तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। पहले अक्सर आप लोग सुना करते थे कि कुछ लोग गए बैंक के बाहर चाकू से या फिर पिस्टल दिखाकर और लूट लिए। मुझे नहीं मालूम कि आखिरी बार आप ऐसी खबर कब सुनी होगी कि बैंक के बाहर ऐसी रॉबरी हुई या किसी को लूटा गया, क्योंकि अब दौर बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। अब लूटने के लिए बैंक तक जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूर कहीं घर में बैठा कोई शख्स एक मोबाइल, एक लैपटॉप बस उसके पास हो और आपको कंगाल कर देगा। आपका पूरा जो खाता है वो खाली कर देगा। वो इसलिए है कि टेक्नोलॉजी बदली, ज़माना बदला, क्राइम का तरीका बदला, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदला। और जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, आने वाला दौर ये खून खराबे से ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो कहीं ना कहीं साइबर से जुड़ा हुआ है। साइबर क्राइम, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितनी जागरूकता हमारे देश में होनी चाहिए शायद अभी नहीं है। और साइबर क्राइम वो चीज़ है जिसके बारे में आने वाले दौर के बारे में बहुत सारे जो इसके एक्सपर्ट्स हैं सोच सोच कर ही घबराते हैं। हमारे साथ आज दो ख़ास मेहमान हैं और इसकी वजह भी है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसे मुझे लगता है कि हर शख्स को पढ़ना चाहिए। अगर आपको बचना है तो मुझे लगता है कि पढ़ना ही चाहिए। हमारे साथ अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और ओपी मनोचा जी। अशोक कुमार जी हमारे उत्तराखंड के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर गए हैं पुलिस महानिदेशक। और ओपी मनोचा जी ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट और बेहतरीन तरीके से ये सब कुछ जानते हैं। शुरुआत मैं आपसे करूँगा। अशोक कुमार जी, आज के दौर में आप चूँकि एक पुलिस अफसर भी है साथ में और आपने किताब भी लिखी है, आपको लगता है कि जो पहले के ज़माने में क्राइम हुआ करते थे वो सब अब बीते दिनों के बात हो गए? अब कब, कहाँ, कैसे, क्या लूटे? और जो साइबर क्राइम है, आप अगर एक पुलिस अफसर के तौर पर आज कोई तैयारी करते हैं कि इसको रोकना है, पता चला कि कल तो वो बेकार हो गया क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। देखिए, पहले तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना ही था, मेरी सोच है वो। इसलिए कि हमारी ज़िंदगी ऑनलाइन होती जा रही है, ठीक है, और उस ऑनलाइन होती ज़िंदगी को कोरोना ने और स्पीड अप कर दिया। आपने देखा, अगर कोरोना नहीं होता तो शायद एजुकेशन इतनी जल्दी ऑनलाइन नहीं होती, कोरोना नहीं होता तो जॉब्स इतनी जल्दी ऑनलाइन नहीं होते। तो एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है, पैसे का ट्रांजैक्शन पहले ही ATM वगैरह तो पहले ही आ चुके थे, फिर ये नेट बैंकिंग आ गया, तो पैसा मनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई। भाई जब सारा लाइफ ऑनलाइन हो रहा है तो क्रिमिनल भी ऑनलाइन होगा। क्रिमिनल तो वहीं जाएगा ना जहाँ पैसा है, तो पैसा ऑनलाइन आ गया, तो इसलिए जो है क्राइम भी ऑनलाइन हो गया, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब वो फिजिकल क्राइम था उसमें बहुत मेहनत होती थी, बहुत रिस्क भी होते थे, वो आप नहीं बोल पाए, बहुत खतरे थे। भाई आप चोरी करने जा रहे हो, लूट करने जा रहे हो, डकैती करने जा रहे हो, 10 जगह भीड़ पकड़ ले, आपको देख ले, पकड़े जाएं, घिर जाएं, भीड़ आपको पिटाई कर दे, फिर आपके फुटप्रिंट्स कितने ज़्यादा हैं, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं हर जगह CCTV कैमरा लगे हैं, हर जगह आपके मोबाइल की IDPR जा रही है, CDR जा रही है। तो ये सब जो है बहुत एक टफ उसके लिए टास्क था। और जो बड़े से बड़े क्रिमिनल आपने देखा होगा, वो क्या करेगा, मतलब साल में 10 क्राइम कर देगा, है? अभी तो एक दिन में बैठे बैठे जामताड़ा वाले, मेवात वाले एक दिन में 10-20 क्राइम कर डालते हैं। तो ये ऑनलाइन क्राइम, मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं ये बताना भी भूल गया आप लोगों को, वैसे माफ़ी चाहता हूँ। साइबर क्राइम, ओपी मनोचा साहब और अशोक कुमार जी ने जो किताब लिखी है, इसमें 12 ऐसे साइबर क्राइम की पूरी केस स्टडी है। और मुझे लगता है उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद, चूँकि ये जितने भी क्राइम हैं साइबर के, उनसे आपको बचने के आइडियाज़ भी मिल सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं कि कैसे बचें। ओपी मनोचा साहब, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि चूँकि आप DRDO में काम कर चुके हैं, एक बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पर टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों को, आने वाले दौर में जो साइबर क्राइम हो रहा है, क्या उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और क्या हम उसे किसी हद तक रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, तैयारी तो हमारी हमेशा से ही रहती है। खासकर जो संस्थानें हैं वो अपने आप को जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए या जो भी साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो लेती रहती हैं। मगर अभी क्या है कि साइबर क्राइम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं वो इतना तेज़ी से आगे चल रहे हैं कि वो एक गैप हमेशा रहता है।
सरकारों की और संस्थाओं की हमेशा से कोशिश ये रहती है कि वो क्रिमिनल से 2 कदम आगे रहें। तो उसके लिए जो भी उनको कदम उठाने होते हैं वो सब उठाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। अब सवाल आता है जो हम इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, आम जनता है, आम जनता कैसे अपने आप को बचा सकती है इन चीज़ों से। तो वो आम जनता को अपने आप को बचाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मोबाइल और लैपटॉप पे भी हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम इस बातचीत के दौरान धीरे धीरे बताएंगे। हमने अपनी किताब में भी इन सब के हमने लोगों को बताने का प्रयत्न किया, कोशिश करी है। हर नए दिन हमें नए तरीके सुनने को मिलते हैं सर। कभी एक नया चलन चला है कि एक वीडियो कॉल आता है, आप अगर उठाते हैं सामने किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लैंक होता है, या छत या फिर दीवार, और दूसरी तरफ आपने उठाया और उसके बाद उस खाली स्पेस में कोई न्यूड फोटोग्राफ डाल दिया जाता है और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो हर दिन ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हम हर दिन होने वाली इन नई चीज़ों को कैसे रोकें? क्योंकि आम लोग ही इसके शिकार बनते हैं और सभी परेशान हैं। देखिए, ये तो वन अपमैनशिप का गेम है, चोर सिपाही का खेल जिसे कहते हैं, कौन आगे जाएगा। तो अपराधी एक तरीका खोजता है, पुलिस उसको पार पाती है, फिर अपराधी और नया तरीका खोजता है, तो पुलिस उसके रास्ते निकालने की कोशिश करती है। तो बट ओवरऑल मैं सोचता हूँ, ये किताब भी हमने इसीलिए लिखी है कि सावधान रहना सबसे ज़रूरी है, जागरूक होना सबसे ज़रूरी है। ऑनलाइन की दुनिया में फ्रॉडस्टर्स बहुत घूम रहे हैं, तो पुलिस भी ऑनलाइन पेट्रोलिंग करती है, ठीक है ना। जैसे पहले फिजिकल पेट्रोलिंग होती थी, अब ऑनलाइन साइबर पेट्रोलिंग होती है, ठीक है। किंतु वो भी अपने आप में पर्याप्त नहीं, उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं प्रिवेंट करने का। बट लोगों को अलर्ट होना होगा कि इस ऑनलाइन की दुनिया में क्रिमिनल की संख्या तो उतनी है जितनी पहले रही होगी, 1% समाज का 2%, किंतु उनकी क्राइम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा, पहले साल में 10 क्राइम कर पाता था, वो रोज़ के 10 कर देता है। तो हमें अलर्ट होना है, सुपर अलर्ट होना है। यही अलर्ट पे मैं आ रहा हूँ मनोजा साहब। आम आदमी को, एक हमारे क्राइम तक के ही दर्शकों को, हर कोई ना कोई शख्स इसका शिकार होता है। साइबर क्राइम से बचने के जो बेसिक तरीके एक लेमैन की तरह, वो क्या क्या है एक आम आदमी जिससे महफूज और सुरक्षित रह सके? देखिए, बचने के तरीके की अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आम आदमी शिकार क्यों होता है। जी। तो आम आदमी शिकार होता है 3 कारण से। एक तो उसके अंदर होता है डर, एक उसके अंदर पैदा की जाती है लालच, और तीसरी होती है उत्सुकता। तो डर तो ये हुआ कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको फ़ोन करते हैं कि आप फटाफट अपना काम ये वाला कीजिए, KYC कराइए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। हाँ, ये बहुत कॉमन है। नहीं तो आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो इस पुस्तक में एक गरीब ड्राइवर है जिसे गाड़ी चलाते चलाते उसको कॉल आता है कि KYC फटाफट करा लो, विदिन मिनट्स करा लो आप सवारी को छोड़ के, नहीं तो आपका ये सब बंद हो जाएगा। तो वह डर के कारण उसको OTP दे देता है अपना ये कार्य करने का, और वो फंस जाता है ट्रैप में। दूसरा है लालच। लालच के लिए कि पैसा डबल करने की सर ने बताया, जैसे कि हमारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो आपको कहते हैं 15 दिन में पैसा डबल। 15 दिन में पैसा डबल कैसे हो सकता है, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। तो हम अपनी बुक में बताते हैं लोगों को धीरे धीरे करके कि ऐसा संभव नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है, नहीं 15 दिन में कभी पैसा दोगुना नहीं होता है। तो दूसरी लालच होगी। तीसरी उत्सुकता कि अच्छा इस लिंक पे मैं क्लिक करके देखूं तो क्या होता है। तो ऐसे लिंक्स भेजते हैं हमारे जितने भी ये क्रिमिनल्स होते हैं, ये ऐसे लिंक्स भेजते हैं जिनको करने से आपके ही सिस्टम पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिससे आपका सिस्टम डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये सब करने के लिए आपको पहले इन 3 चीज़ों से, ह्यूमन साइकोलॉजी को ये सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएंगी टेक्निक्स की क्या क्या हम कर सकते हैं। जो बेसिक सेफ्टी फीचर, इनके सवाल को पहले आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ये सारी चीज़ें तो आ गई, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं कि फ़ोन आते हैं, हम लुट जाते हैं, उसी पे मैं हाँ नहीं, और उसके बाद लेकिन लोगों की जो शिकायत है वो ये है कि नंबर आ रहा है, हमको मालूम है कि सामने वाला फर्जी है, हम बात करते हैं, उसके बाद वो अचानक गाली देता है और ओपनली कहता है कि पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। और कभी भी इन नंबरों को ट्रेस करके पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो जामताड़ा था कनेक्शन, अब पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए, आपको पता ही है दिल्ली पुलिस ने भी 21,000 मोबाइल सिम पकड़े हैं जामताड़ा से ही। मेवात तो जामताड़ा का भी बाप हो गया, वो तो और बड़ा एरिया है और ज़्यादा हो रहा है। तो कहानी ये है कि इससे बचा कैसे जाए जी, और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। कल बुक रिलीज जो इंग्लिश वर्जन का था, हिंदी जल्दी आने वाली है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया कि जब सामने एक बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जा रहा है, फिर भी क्यों नहीं हम रोक पा रहे इस क्राइम को।
इन दोनों बातों को मैं आंसर करूँगा। पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो बेसिक प्रिकॉशंस 3 4 5 बोलेंगे, फिर उसी लाइन में हम हर तरह के क्राइम में वो प्रिकॉशन लागू हो जाएगी, आप बेशक पूछिएगा। जी। पहला बेसिक प्रिकॉशन है कि हम ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर पहला राउंड शक जरूर करें। ठीक। पुलिस को सिखाया जाता है ना, कोई शक या सवाल, शक पे भी शक करो, बिल्कुल। हाँ, तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो इसको कभी कभी हम वीआईपी सुरक्षा में भी सिखाते हैं। 5 Ws, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये हमें मीडिया में भी सिखाया जाता व्हाट फॉर। जी। ठीक है ना। तो भाई क्यों मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है? मेरे से क्यों ओटीपी मांग रहा है? ये लिंक मेरे पास क्यों आया? मैं थोड़ा तो सवाल करूँ ना। मेरी ऑनलाइन की दुनिया इतनी फास्ट हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरी कई सारी विंडोज़ खुली रहती हैं, अचानक से कुछ पॉपअप हुआ, मैं सोचता हूँ किसी तरह जल्दी से ओके करूँ और आगे बढ़ूँ। अरे जाने ओके करके अब जाने क्या अपना डाटा उसको दे रहे हो सामने वाले को बिना पढ़े। तो ये जो है पहला बात है कि हमें ये सवाल पूछने हैं, शक करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ऑनलाइन में एटलीस्ट अपने को 10 सेकंड का टाइम दें, जल्दबाजी ना करें। जी। ठीक है। तीसरी बात है कि जैसे मैं ओटीपी है मेरा या क्यूआर कोड है, मांगते हैं ये लोग क्रिमिनल, तो हम उस जाल में आ जाते हैं। हम एक बेसिक बात सीख लें, ओटीपी या क्यूआर कोड से पैसा हमारे खाते से निकलता है, उसमें आता नहीं है। जी। आज तक तो आपके बैंक अकाउंट में आता, मांगते हैं क्या? आपके खाते में आ रहा तो कोई ओटीपी नहीं मांगता, बिल्कुल। बैंक वाले तो नहीं मांगते, तो फ्रॉडस्टर्स मांग रहे हैं। तो हमें ओटीपी या अपना क्यूआर कोड कहीं शेयर करना ही नहीं है। ठीक है। चौथा, मान लिया एटीएम कार्ड की क्लोनिंग हो रही है, तो मैं एटीएम कार्ड जब अपना पैसा निकाल रहा हूँ, क्या पता कहाँ हिडन कैमरा लगा रखा हो है। छोटा सा वो है कि जब मैं पिन डालूँ तो यूँ कर लूँ, क्या जा रहा है, सारे कैमरे फेल। हल्का सा मैंने ऐड कर लिया तो कैमरा फेल हो गया है, तो मेरा पिन पता नहीं चलेगा किसी को। तो इसी तरह से मान लिया ये हनी ट्रैप है, सेक्सटॉर्शन और थोड़ा सा गैप है, फिर भी सिमिलर है। हनी ट्रैप है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई आपको जी। है? आप एक बेसिक टिप मैं आज आपको बता रहा हूँ, जितना भी फेक प्रोफाइल है उसकी नंबर ऑफ पोस्ट उठा के देख लेना, 10 से ज़्यादा नहीं होंगी। जी। आपकी तो 1000 होंगी, है ना, बिल्कुल। उनकी 10 क्यों? उनके फ्रेंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स देख लेना, फ्रेंड लिस्ट में 100 से कम होंगी, आपके 5000 होंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो प्रोफाइल फेक है, बिकॉज उसे वो 2-3 महीने में बंद कर देना है उसने, हैं? तो तब तक जनरेट ये आपने अहम बात बताई कि अगर वो ऐसा है तो उसके प्रोफाइल पे बहुत ही कम नंबर होंगे। और हम ऐसे भी तो सोचे ना, मैं मतलब थोड़ी लाइटर टोन में बोलूँगा। मैं एक मान लिया 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, अचानक बड़े सुंदर चेहरे से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, तो यार उसके पास तो सोशल, अगर कोई इतना ही सुंदर चेहरा है तो उसको तो सोशल सर्कल में हज़ारों लोग होंगे, 50 लोग होंगे, उसका हमें क्या स्पेशल इंटरेस्ट है? हम इतना सवाल तो पूछ के देखें, वाई द फ्रेंड रिक्वेस्ट इज कमिंग टू मी। अपने इसका मतलब उसका कोई स्वार्थ है, कुछ सेल्फिशनेस है। कोई कह रहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आपको बिजनेस कराऊंगा विदेशी बड़ा यानी इतना पैसा कमाऊंगा, तो भाई मेरे को क्यों ऑफर कर रहे हो हैं? तो करने वाले हज़ारों मिल जाएंगे अगर इतना ही प्रॉफिटेबल है। ब्रिटिश लॉटरी लगी 1 लाख पाउंड की है, ब्रिटिश लॉटरी लग कैसे गई? मैंने खेली ही नहीं, किसी ने वसीयत कर दी अपनी, है किसी ने वसीयत कर दी, तुम्ही को क्यों करेगा भाई? तो ऐसे हल्के लालच में क्यों आ रहा है? अशोक जी, जब ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं, सामने आते हैं कि जिसको मालूम है ठग रहा है हमें, नंबर पुलिस के पास कंप्लेंट जाके दिखा देते हैं, पुलिस वाले भी हाथ पैर खड़े कर लेते हैं, कहते हैं मुझे पता है ये इसको कहाँ पकड़ पाऊंगा, देखता हूँ। तो जब नंबर आपके सामने, मैं ये वाला जानना चाहता हूँ, मैं पुलिस के ऊपर नहीं, मैंने पहला क्वेश्चन तो पूरा किया, दूसरा इसी पे आ रहा हूं। नंबर होते हुए भी उन तक पहुंचना मुश्किल कैसे? दोनों को आंसर कर रहा हूँ। ये मेरे से पहला क्वेश्चन कल पूछा था बैंक वाला, और आपका दूसरा है नंबर वाला, दोनों जुड़े हुए, दोनों सिमिलर है। ठीक है। और ये साइबर क्राइम होने की जड़ है, ये भी समझ लीजिए, खासकर फ्रॉड वाला क्राइम। किसी ने कल मेरे से पूछा, जब बुक रिलीज इंग्लिश वाली हो रही थी, कि साहब जब सामने वाले का अकाउंट है, जिस खाते में पैसा गया, तो बैंक क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी बैंकिंग सिस्टम
का समझ लीजिए, और जो है उसके लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं लोग, क्योंकि वो जो अकाउंट निकलेगा वो रियल निकलता ही नहीं है, वो भी फेक है। ठीक है। हमने रियल में देखा किसी मजदूर के नाम है मुंबई के, वो बेचारा रिक्शा चला रहा है या दिहाड़ी कर रहा है या चिनाई कर रहा है जा करके कहीं, हैं, और उसको पता ही नहीं उसका कोई अकाउंट खुला हुआ है। अकाउंट फेक है, पर नंबर तो जो आता है वो तो जेन्युइन होता मैं है। वहीं आ रहा हूँ ना, तो अकाउंट फेक है। हाँ। तो ये फेक अकाउंट्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, इसलिए खट से पैसा निकल जाता है। तो बैंक्स को भी थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, है। आई नंबर की बात, नंबर भी फेक है। अच्छा। हाँ, स्पूफिंग करके कर रहे हैं। वो कोई नंबर यहाँ का थोड़ी है, कहीं और का किसी आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही जब भी है, आता है ऐसा लगता है लोकल नंबर है। मैं कह रहा हूँ ना, वो आप कॉल कहीं से कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहा है। ये सब टेक्नोलॉजीज में है। तो ऐसे मनोज साहब, यही आपसे जानना चाहूंगा कि लोग दिखता है स्क्रीन पे वही है, लेकिन जैसे बहुत सारे स्पूफिंग और ये सारे ऐप्स हैं जिसके जरिए आता है, लेकिन ये तो मतलब जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, अगर आप उनके भी प्रोफाइल को देखें तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और उस तरह के बैकग्राउंड के नहीं नज़र आते हैं, लेकिन बड़े बड़े को चूना लगा देते हैं। शम्स साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे अच्छी चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी आई है, ऐसे बुरे काम करने की भी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ऐसी फिशिंग किट्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, जो कि लोग मंगा के छोटे छोटे बच्चे फिशिंग कर लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि आपको ये दिखाएंगे कि ये किसी बैंक का मैसेज आ रहा है, ऊपर बैंक का हेडर लगेगा देखने में, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सब पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें, जैसे आपने कहा था कि टिप्स क्या हैं, तो टिप्स ये होती हैं कि एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें, अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहें, क्लिक ना करें किसी लिंक पर, और ऐसी एप्लीकेशंस डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ, आपका डेटा शेयर हो रहा है, कहाँ जा रहा है डेटा। जैसे अशोक जी ने पहले भी कहा था कि आधार कार्ड की यूज़ में बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, तो उनको ये सब ऐप्स डाउनलोड करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी अनाप शनाप ऐप डाउनलोड ना करें, या ऑनलाइन हम गेमिंग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हाँ, तो वेरीफाई कर लें। हेली टिकट का फ्रॉड हुआ केदारनाथ का, वो भी इसमें कहानी है भाई। 1000 वेबसाइट आ रही हैं, देश की नॉन भी कुछ लिमिटेड लोग हैं, वैसे तो आजकल उनसे मिलते जुलते नाम की आ जाएंगी। तो हम ओरिजिनल जहाँ की, वो मान लिया इंडिगो है, एयर इंडिया, उसी की वेबसाइट पर जाके क्लिक कर ले। अभी हेली टिकट केदारनाथ के IRCTC को दे दिया गवर्नमेंट ने, सिर्फ वही ऑथेंटिक है, बाकी सब फेक हैं। तो हमें मतलब पूरा जो कह रहा है, जो क्लेम कर रहा है, उसकी वेबसाइट से उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं होगी, क्योंकि वो तो फेक है। आप उसको जर्नल इंटरनेट पे जाइए, जर्नल इंटरनेट पे जाइए, उस नाम की चीज़ की ओरिजिनल वेबसाइट ढूंढिए तो कुछ और ही निकलेगी। मैंने आपके बारे में सुना था, आपने कहीं कहा था, एक बात कही थी कि जिस तरीके के साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हम आज की जो तैयारी करते हैं, 24 घंटे के अंदर सामने जो क्रिमिनल है वो अपना पूरा पैटर्न बदल चुका होता है। तो जब वो बदल चुका होता तो हम उससे एक दिन पीछे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे देश की पुलिस साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कितनी तैयार। ये सवाल मेरा इसलिए है कि मैंने बहुत पूरे देश भर में घूमता हूँ, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी या शहरों में तो मैंने देखा पुलिस साइबर के अब तो हर थाने और डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अगर आप रूट लेवल पर जाएँ तो ज़्यादातर पुलिस वालों को तो यही पता नहीं है कि साइबर क्राइम भी कोई चीज़ है। नहीं, देखिए, पता तो धीरे धीरे सबको चल रहा है, पर ये जो नेटवर्क इतना बड़ा होता गया, या नए नए जमतड़ा जो पैदा हो रहे हैं, उसके पीछे की बैकग्राउंड ये है कि एक तो इसका बहुत फास्ट मनी है, दूसरी इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तीसरा जो है पूरा का पूरा गांव इसमें जो है एक्टिव रहता है। तो गांव वाले प्रोटेक्शन देते हैं, कई बार स्थानीय पुलिस भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती, जनप्रतिनिधि भी लोकली उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो बाहर से पुलिस आई पकड़ने, मान लिया मेरे टीम गई कहीं नॉर्थ ईस्ट में गई, उड़ीसा में गई, जामताड़ा में गई, तो उनको पहले ही अलर्ट कर देते हैं, जाम लगा देंगे, पुलिस आई, तब तक तो भाग जाएंगे जाने कहाँ के कहाँ। तो इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने लोकल एरिया में क्राइम नहीं करते। तो इसीलिए जो आपने कहा था ना शुरू में कि धमका रहे हैं, गाली गलौज कर ले रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी पुलिस इतनी दूर कहाँ आएगी, बच्चों को हज़ारों मील दूर है। भाई आप इस किताब में कहानी है, मेरी ही फेक आईडी बना डाली DGP की, इतनी हिम्मत हो गई है, और उससे पैसे मांग रहे हैं लोगों से। इसीलिए हो गई ना, उनको लगता है कि हमें पकड़ ही नहीं पाएगी पुलिस। मतलब आने वाले दौर में आपके हिसाब से जो अब तक पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, सड़क पर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जो सारी चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस होता था, अब जो साइबर क्राइम है उसके ऊपर ही पूरी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। भाई आप तो क्राइम की बात कर रहे हो, मैंने तो
बोला कल अपने रिलीज सेरेमनी में कि जो फ्यूचर वार है ना वो भी साइबर स्पेस में लड़े जाएंगे। फिर वो बिल्कुल आपने ये कहा। जमीन आसमान या पानी में नहीं जाएंगे, वो भी साइबर दुनिया में। क्या है, आपको पूरा एक सिस्टम किसी कंट्री का आपने हैक कर दिया तो गया आपका साइबर स्पेस में होगा ये सब। मल्होत्रा साहब, यही जो इन्होंने कहा कि पूरा अगर आपने हैक कर दिया, आप चूँकि DRDO से हैं, तो ये क्राइम के लेवल से उठकर बड़ी चीज़ हो जाती है अपने पूरे देश के लेवल पर। कि अभी हाल में आता है कि कई चीन ने या उसने हैक कर दिया, अभी ड्रोन के ज़रिए की बात भी आ रही थी। तो ये चीज़ें हमारे जो ख़तरा है उससे निपटने के लिए हमारे देश में भी उसी किस्म की तैयारी है, या फिर अभी हम उदासीन हैं उसको? नहीं, उदासीन बिल्कुल भी नहीं है। देश में पूरी तैयारी है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल्स हैं, नेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेशन है, सब मिलके काम कर रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजीज चाहिए वो कंपनीज कर रही हैं, गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो वाले सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल, जिससे कि साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। फिशिंग को रोकने के लिए भी बहुत सारे कदम लिए गए, कम भी हुई हैं चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने बताया, फिर वो जैसे कोई चोरी करके भागा फिजिकली, वो एक सड़क से जा रहा है, अगर पुलिस उसके पीछे जा रही है कि हाईवे से जाएगा, वो गली बदल के दूसरे रास्ते से चला जाता है। ऐसे यहाँ पर ही वो दूसरे टेक्निक ढूंढ लेता है फिर उसको दोबारा से उस क्राइम को अपने पूरा करने के लिए। तो टेक्नोलॉजीज हैं, देश पूरा कर रहा है अपने इन सब चीज़ों के लिए। बट चोर भी लगातार, जैसे अशोक जी कहते हैं, वन अपमैनशिप है कि पहले चोर सिपाही का खेल चल रहा है कि आगे कौन है पीछे कौन है। एक मैं इससे हटकर, मेरा पर्सनल सवाल था, आप आगे इसलिए पूछना चाहता हूँ, ये चूहे की जासूसी जो DRDO ने किसी साल से बनाया था, रोबोटिक जीप बनाकर चूहे वाली जासूसी, चूहा बनाकर, ये ऐसी कोई चीज़? चूहे की जासूसी, मैं ये ज़्यादा इससे परिचित नहीं हूँ मुझे। अशोक कुमार जी, आपके अपने साथ पर्सनल, अभी आपने हल्का सा एक जिक्र किया था, आप किताब भी लिख रहे हैं, खुद इतने बड़े पुलिस अफसर हैं, आपको भी चूना लगाया किसी ने इस तरह? मैंने बताया ना, मेरा अपना चूना नहीं लगा, किंतु मेरी फोटो यूज करके फेसबुक की मेरी फेक आईडी बना दी अशोक कुमार के नाम से, मेरी वर्दी वाली फ़ोटो लगाई और फिर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के पैसे मांग रहा है 10,000 20,000। तो मतलब मैं साइबर क्राइम का शिकार नहीं हुआ। आप उस तक पहुँचे कि नहीं? पहुँचे, पकड़ के लाए, 15 दिन का टारगेट दिया, 15 दिन में लेकर आए। और वो मेवात के रहने वाले थे और वो पूरा तेलंगाना तक चले गए, विशाखापट्टनम। उनसे जब पूछताछ की तो बताया उन्होंने कि हमने अनजाने में लगा दिया, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े पुलिस अफसर हैं? नहीं, अनजाने में पता था सब उन्हें। वो यही सोचते हैं कि पुलिस वालों को देख के थोड़ा जल्दी पैसा मिल जाता है। अच्छा, तो वो जानते थे आपको? मुझे नहीं जानते। अच्छा। बट ऐसे ही वर्दी वाले पुलिस वाले की फोटो लगा। प्रोफाइल तो जानते थे ना फेसबुक पे कि अच्छा ये मशहूर है, इनके में अगर कुछ कहेंगे किसी को तो DGP किसी को कुछ कह रहे हैं तो मना नहीं करेंगे लोग, ऐसा मानते थे। सर, आप दोनों से चलते चलते बस दोनों से चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एक को इससे सफ़र कर रहा है। 3 टिप जो लोगों को अलर्ट भी करें और जो लोगों को ऐसी चीज़ें जो आने वाले टाइम में भी उनके साथ हो सकता है। तो पहले आपसे शुरू। देखिए, 3 टिप तो बहुत कम रहेगी। जितनी सर, ये तो मैं वैसे ही जब आप 12 किताब पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर के बाद कम से कम 5 टिप हैं, तो करीब 60-70 टिप्स आपको मिल जाएंगी। और बाकी चैप्टर्स में भी टिप्स हैं बहुत सारी अंदर दी हुई। बट लेकिन फिर भी जैसे आप कहते हैं कि टिप्स, तो एक तो जैसे मैंने कि पहले भी बताया कि अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेडेड रखें। नए रिलीज़ आ रहे हैं, वो इसीलिए नए रिलीज़ आते हैं कि ताकि इन सिस्टम पे अटैक्स ना हो सकें, तो उनको हमेशा अपग्रेड कर दिया करें। मनोज साहब, कई बार मैसेज जैसे आता है फ़ोन में कि अपग्रेड योर मोबाइल या जो भी है जी, तो अगर ना करें तो उससे नुकसान होता है? उससे नुकसान होगा। ऐप्स को भी अपग्रेड करते रहें, जो कि काम की ऐप्स आपने डाउनलोड करी उनको भी हमेशा अपग्रेड करें, क्योंकि वो भी अपग्रेड इशू करते हैं। नहीं, इसका सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताता हूँ, जब हम अपग्रेड करते हैं तो इस बीच में अगर किसी ने मेरा वायरस डाल रखा है, हाँ, तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ओके, पिछला खत्म हो गया। यस, मान लिया आपके मोबाइल की किसी ने क्लोनिंग कर ली। कई बार हम सब ये गलती करते हैं कि अरे अभी टाइम ये बाद में कर लेंगे। कहते हो आपके मोबाइल की किसी ने क्लोनिंग कर ली या उसके लिसनिंग पे ले रखा है, और सुन रहा हो, जो पैरेलली कोई लिंक भेजा था आपने क्लिक कर दिया गलती से, तो आपका A to Z उसके पास है। आपके सारे फोटो, वीडियो, कॉल, व्हाट्सएप, सब कुछ उसके पास जाता है। और अगर आपने जो ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो उसका पुराना वो खत्म हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए हमको जी। और किसी भी अनजाने लिंक पे क्लिक ना करें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा पॉइंट है। क्लिक करते ही कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके यहाँ जो कि जैसे मैंने बताया कि वो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप अनजाने मेहमान को घर में नहीं बुलाते, तो उसी तरह अनजानी चीज़ों को आप अपने मोबाइल या फिर सिस्टम पर भी ना बुलाएं। बहुत सही तरीके से बताया। और कोई नई ऐप आ रही है तो पहले उसे वेरीफाई करें जी। कोई बिजनेस करना है,
ठीक है ना। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई नई नई वेबसाइट है, तो उसे भी पहले वेरीफाई करें, पहले उसके बारे में खूब ठोक पीट करके देखें ना। ये उसके जो क्लेम कर रहा है उस पर मत जाइए, दोबारा से अपनी ओर से गूगल पे ब्राउज करिए, उसकी क्या स्टैंडिंग है, क्या उसके रिव्यूज है। ये जो फ्रॉड है, चलिए इनकी बातें अलग, जो अलग अलग मोबाइल कंपनियां दावा करती हैं कि जैसे आपके व्हाट्सअप कॉल कोई नहीं सुन सकता, ये चीज़ें नहीं हो सकती, आप तो लगातार इस पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें सच है? देखिए, व्हाट्सअप नॉर्मल कॉल से तो सेफ है जी, नॉर्मल कॉल तो आप जब मर्जी रिकॉर्ड कर लो, किंतु व्हाट्सअप भी कुछ हद तक सेफ है, बट 100% नहीं है। 100% तो कुछ भी सेफ नहीं है। जो आता है चैट इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है, इसके बावजूद भी फिर 100%। साल भर पुराने जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो हमेशा आ जाता है कि पुराने उस वक्त इसके चैट ये थे। देखिए वो क्या होता है कि एनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि आम आदमी नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आपके मोबाइल में कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर पहले से लोडेड है तो जो भी स्क्रीन पे आ रहा है वो दूसरे जगह डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, अभी बीच में आपने देखो ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कुछ वो प्रेडिक्ट कर देते थे कि क्या नंबर, उनका स्क्रीन डुप्लीकेट हो रहा था बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा बहुत आप लंबे नंबर आप समझो ना। डालिए मैं ऐड कर दूंगा, तो बाहर उसने बैठ के ऐड कर दिया नंबर, वो अंदर उसके स्क्रीन पे डुप्लीकेट हो गया। अगर आपके मोबाइल में उसने ऐसा लिंक डाल दिया तो कोई भी जिससे चीज़ आपके मोबाइल का क्लोन वहां बन गया, हाँ, तो सब कुछ उसके पास जा रहा है। तो जो मैसेज आप भेज रहे हो वो आपको तो सही दिख रहा है ना, आपको एनक्रिप्टेड कहाँ दिख रहा है? जब ये पास हो रहा है तो एनक्रिप्ट होके जा रहा है, हाँ। किंतु जो आपके मोबाइल से जा एक एक करके सर पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि अगर आपके मोबाइल आसपास हो, मोबाइल सबसे बड़े खतरे की घंटी है और आपके इर्द गिर्द है, तो ये आपका सबसे बड़ा जासूस है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, वो किसी ना किसी ज़रिए से कहीं और कोई सुन रहा होता है या आपकी चीज़ों को समझ रहा होता है। ये सच है? बिल्कुल सच है, और ये इस कारण से होता है कि आपने अनजाने में किसी ऐसी ऐप को अपने माइक्रोफोन और अपने कैमरे का एक्सेस दे दिया। तो इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, आप ऐप में जाके परमिशंस देख सकते हैं कि किस ऐप को आपने कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस दिया होगा। तो जहां आपने एक्सेस दिया तो वो आपकी बातें सुन रहा है, और इसकी टिप ये है कि जो यहाँ पर कैमरा होता है उसको आप कवर करके रखते हैं। अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। अपने कैमरे को अगर कवर कर दूँ, फिलहाल जब आप यूज़ करना हटा दीजिए उसको, हर समय आप क्यों ओपन रखेंगे? अच्छा, ये बचने का टिप है। ये दूसरी घटना। बहुत सारे लोगों का है, जैसे हमारा दीपक का भी ये सवाल है कि ये कहते हैं जो घर में अलेक्सा है वो भी एक तरह से जासूस है, हम घर में क्या बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी, बच्चे सब मिलके, और या किसी भी तरह की बात वो कहीं और पहुंच रही है। ये भी सच है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही तो काम करे ना अलेक्सा, तो वो सब नोट कर रही है, आपके ऑर्डर कमांड ले रही है, तो कैसे काम कर रही है? वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम कर रही है ना। आपने कुछ बोला, उसने सुना, उसके बेसिस पे उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, तो उसके सिस्टम में भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। वैसे कान तो हर समय खड़े हैं ना, क्योंकि मेरा नाम तो नहीं लिया, तो सुनते रहिए वो। तब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? तो बड़ा नामुमकिन सा लगता है। आप फ़ोन अपने आप से अलग नहीं कर सकते, घर से अलेक्सा को बाहर नहीं निकाल सकते, आप उसको ले आए तो वो घर की मेहमान है, फिर क्या करें? देखिए, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि आप बिल्कुल अपने लाइफ को इतना मैकेनिकल बना दें कि अलेक्सा नहीं हो तो हम पंगु हो जाए। तो थोड़ा से वो ऐसे जैसे कि कोई चाकू है, और वो चाकू से आप फल भी काट सकते हैं या किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो उस चाकू का उपयोग कैसे करना है, ये जो लेकर आया उसको उसे ध्यान से। मैंने जो बोला, मतलब यद्यपि मैं तो IIT तो बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत सबसे एडवांस्ड इंस्टीट्यूट है कंट्री का, पर एक थोड़ा बेसिक बात मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। इनसे और हमारा परिचय ना मैराथन से हुआ था। अच्छा, ठीक है, और ये साइकिलिंग भी करते हैं 85 किलोमीटर। तो मैं भी 20 किलोमीटर एक मैराथन कराता हूँ, हाफ मैराथन देहरादून में, जिसमें 20,000 लोग आते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी मैराथन। तो मैं जब भी मैराथन में जाता हूँ या साइक्लोथन में, तो मैं एक सिंगल सेंटेंस में मेन बात बोल देता हूँ, और वो सिंगल सेंटेंस ये है कि हमने अपनी मशीन यूज करना बंद कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और हम जो है दूसरी मशीन पे डिपेंडेंट हो गए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो। तो फिर मेरी मशीन जब काम करना बंद कर देगी, धीरे धीरे मैं डेड हो जाऊंगा भाई। मुझे अपनी मशीन को तो जिंदा रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इसलिए साइकिल चलाओ, इसलिए अपना फ्यूल नहीं तो कहाँ जाएगा? बाहर का फ्यूल चला रहे हैं, चाहे वो बिजली चला रहे हो, चाहे हम पेट्रोल चला रहे हो, डीजल चला, बाहर का फ्यूल है ना। मेरे फ्यूल का क्या होगा जब मैं दिन भर डाले जा रहा हूँ अपने अंदर? उस फ्यूल से भी तो चलो कुछ खर्च करूँगा ना, तभी जाके मैं बायोलॉजिकली एनवायरमेंटली स्टेबल रहूँगा।
इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने लाइफ को जो पहले चलना फिरना तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, सब बैलेंस मशीनों से होना कर चाहिए दिया। सब। अब हम जो है उठ करके अपना छोटा सा काम भी अपने कमरे के अंदर भी नहीं कर पाएंगे, तो हम तो डेड होते जाएंगे, तो इसका इस्तेमाल पंगु उतना होते ही जाएंगे। करें जितना कि बहुत ही जरूरी हो। हर छोटी चीज के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है। मतलब वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसलिए भी है कि आने वाला दौर, जैसा मैंने बताया कि अब वो खून खराबा, चाकू गोली और ये सारी चीज़ों से हटकर बिना आपको नुकसान पहुंचाए, बिना आपके पास आए हुए आपको पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है। तो मेरी नज़र में ये जो साइबर एनकाउंटर है जो अशोक जी ने और मनोजा जी ने लिखा है, मुझे लगता है कि ये वाकई पढ़ने वाली किताब है। मैं खुद इसको पढ़ूंगा। संडे छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, जल्दी तो हिंदी पहली में फुर्सत में, और ये आप बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि हिंदी में आप लाएंगे तो हाँ ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी, और ये इस वक्त ज़रूरत है ऐसी किताबों की जिससे लोगों को ये वहाँ तक पहुँच सके। तो आप ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और ये किताब शायद अमेज़न पे भी उपलब्ध होगा, तो अमेज़न पे भी ये उपलब्ध है। और आप क्राइम एनकाउंटर, वो साइबर एनकाउंटर माफ़ कीजिएगा, तो ज़रूर आपने, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।